अगर यहाँ है तो वहां भी तो है वंदना सिन्हा। ये राजनीति हो रही है भाई। कल तो चुनाव आयोग ने भी कहा किस तरह से कंधे पर बंदूक रखी जा रही है। अब रुक जाइए जितेंद्र जी, वंदना सिन्हा। देखिए पूजा जी, क्या है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। ऐसा है कि चुनाव आयोग जहां पे उनको अपना रोल अंपायर की तरह से निभाना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी के कोल्यूजन के साथ आज वो फ्रंट फुट पे भारतीय जनता पार्टी के लिए खेल रहे हैं। जिस तरीके से कल चुनाव आयोग ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, अपनी गलतियां वो खुद ही गिना गए। आप देखो तो जिस तरीके से वोट डकैती हो रही है आज, चाहे बिहार चुनाव की हम बात कर ले, 65 लाख कम आंकड़ा नहीं होता है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। जहां पे हमारे बाबा साहब ने एक वोटिंग राइट दिया था सबको, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल वोटिंग राइट्स दिया था कि चाहे इस देश का वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो रिक्शा वाला हो, हर किसी को राइट टू वोट है। लेकिन आज चुनाव आयोग ने उसकी भी हनन कर दी। हम बात करते, चाहे वो दिल्ली का आप चुनाव देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल के विधानसभा से 42,000 वोट कटवा दिए गए थे। और क्या अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव आयोग में शिकायत नहीं करी थी? क्या आम आदमी पार्टी ने शिकायत नहीं करी थी? सारे शिकायत हुए थे चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग ने उसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया। लेकिन आज आप देखिए एसआईआर के माध्यम से क्या कर रही है चुनाव आयोग। आज 20 लाख वोट की उन्होंने बात करी, तो जब 20 लाख मृत लोग थे तो चुनाव आयोग ने ही तो उसकी पुष्टि करवाई थी, तो फिर कैसे 22 लाख लोग मृत घोषित हो गए? तो चुनाव आयोग इसका मतलब आंख बंद करके कर रहे हैं। उनके बीएलओ, अभी मैं सुन रही थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, उन्होंने कहा बीएलओ को सभी जानते, तो क्या रिश्तेदारी के नाम पे चुनाव बन रहा है वहां पे? क्या रिश्तेदारी पे वो कार्ड बनाएंगे? आप ये देखिए कि वहां के लोग, जनता जो मृत आप घोषित कर दे रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे हैं। मतलब ये इस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रही है। फिर कहते हैं, चुनाव आयोग आकर कहती है कि नहीं जी अब आप हलफनामा दे दीजिए, तो फिर अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं? इसका तो मतलब साफ है कि वो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दोनों एक हैं। वो चोर चोर मौसेरे भाई हैं जो जेन्युइन सवाल आपका वाजिब है भाई। देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव भी अपने उस हलफनामे को लेकर अब अडिग है ना, पहुंच गए डॉक्यूमेंट्स लेकर। लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए दावे जरूर करती है, आपत्तियां, वोट एडिशन डिलीशन के मामले जरूर उठाती है, लेकिन कहां गया वो मामला? देखिए सबसे पहले तो यह है कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव आयोग में शिकायत करी थी, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, जबकि इनके भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के यहाँ से डिलेशन हुआ था, नहीं ना, हलफनामा दायर करना होता है। रिटन डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे अरविंद केजरीवाल की तरफ से, लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई भी एक्शन नहीं। 33 वोट डिलीशन मिले थे हर सांसद के घर से, लेकिन कोई एफआईआर नहीं हुई। तो चुनाव आयोग आज भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलती है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की भाषा बोलती है। और कल जिस तरीके से फ्रंट फुट पे आकर चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोली है, वो पूरे देश ने देखा है। चलिए ठीक है।